साथियों, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत मैथ्स स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों को नंबर सिस्टम में बता रहे थे बेस सिस्टम, और बेस सिस्टम में समझाए थे किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे हम नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें या डेसिमल सिस्टम के नंबर को ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका क्या ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद इसमें आप कैसे शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लॉजिक के आधार से भी आपको बताए थे कि यदि किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहें कि ऑप्शन के माध्यम से, तो ऑप्शन के माध्यम से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम मुख्य रूप से सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जिससे हम ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। पिछले वीडियो में आपको ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताए थे। 2-3 क्वेश्चन और आपको समझा देते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए आपको बता रहे हैं कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम, यानी किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए हम ट्रेडिशनल मेथड पे चर्चा किए थे। तो ट्रेडिशनल मेथड आपको समझाए कि किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप नॉन डेसिमल में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या ट्रेडिशनल मेथड हो सकता है। यदि डेसिमल नंबर को आप ऑक्टाडेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे, यानी किसी बेस बराबर 10 नहीं होगा उस सिस्टम में आप नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वह नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा। और उसके लिए ट्रेडिशनल मेथड है कि दिए गए डेसिमल नंबर में जिस बेस में चेंज करेंगे उस बेस से भाग देंगे। दिए गए डेसिमल नंबर में जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग देंगे और भागफल को हमेशा नीचे लिखेंगे और शेषफल को साइड लिखते हुए चलेंगे। जैसे 418 में यदि 9 से भाग देते हैं तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बच जाएगा 5, और 8 58, और 9 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा। पुनः आपको दिए गए बेस से ही भाग देना होगा। जिस सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं, यानी जिस बेस में हमको नंबर चेंज करना है उस बेस से ही भाग देंगे और भागफल को नीचे रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। तब तक ऐसा करते हुए चलेंगे जब तक कि बेस से भागफल छोटा ना हो जाए, तब तक इस प्रकार हम करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमेशा नीचे से ऊपर लिखना होता है। जैसे इसमें यदि हम नीचे से ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा 514 बेस सिस्टम 9, यानी बेस सिस्टम 9 में हम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसे आप लिख सकते हैं 514 बेस सिस्टम 9, तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो, यानी 418 बेस सिस्टम 10 को आप 9 में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे भी लिखा रहेगा 418 बेस सिस्टम 10 को कन्वर्ट कीजिए बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत, यानी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है। आप यदि इसे ऑप्शन के आधार से सॉल्व करें तो ऑप्शन के आधार से ट्रेडिशनल मेथड से ही आपको बताए थे कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हम समझाए थे कि यदि दिए गए नंबर, जो भी ऑप्शन होगा, दिए गए नंबर का यूनिट प्लेस इक्वल नहीं है तो उसमें हम यूनिट डिजिट का मेथड का प्रयोग करेंगे, यानी इकाई अंक विधि से ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। और एक चीज समझिए कि किसी भी डेसिमल नंबर, यानी बेस सिस्टम 10 में जो नंबर लिखा हुआ है, यदि उसे हम बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले 418 था, अब बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट करने पर इसका वैल्यू 514 हो रहा है, यानी बेस हमें डिक्रीज हो रहा है। यानी 10 से हम 9 पे जा रहे हैं तो बेस डिक्रीज हो रहा है, बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर 418 से बड़ा प्राप्त हो रहा है, यानी नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब बेस डिक्रीज होता है तो नंबर इंक्रीज हो जाता है।
और जब बेस को हम इंक्रीज करेंगे यानी बेस में हम बढ़ोतरी को करेंगे तो नंबर में कमी देखने को मिलेगा। जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा। इस मेथड के माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस चीज को समझिए कि जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा और जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। यानी जब बेस को में वृद्धि करेंगे तो नंबर हमेशा कम हो जाएगा और जब बेस को अधिक करेंगे तो नंबर कम होगा और बेस को यदि कम करेंगे तो नंबर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस चीज को भी आपको समझना है। अब देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से जो हम निकाले कि दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर में हम भाग दे रहे हैं, जिस बेस में हमको चयन करना है उस बेस से हमें भाग देते हैं। तो जो भी भागफल प्राप्त होता है वह हम नीचे लिखेंगे और साइड में हमें शेषफल को लिखना पड़ता है। और जो फर्स्ट शेषफल है वह हमें इकाई स्थान पे प्राप्त हो रहा है। यानी जो भी फर्स्ट रिमाइंडर होगा वह यूनिट डिजिट का नंबर होगा। तो ऐसा हम करेंगे कि दिए गए डेसिमल नंबर में ही हम बेस से भाग दे देंगे। सेकंड मेथड है यूनिट डिजिट मेथड से। यदि आप सॉल्व करना चाहें, देखते हैं कि यूनिट प्लेस का नंबर यदि इक्वल नहीं दे रखा है तो आप यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक विधि से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना है, दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर में आपको जिस बेस में चयन करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे देना है और रिमाइंडर प्राप्त करना है। अब 418 में 9 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो 418 में यदि 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा। यह हमें हमेशा यूनिट प्लेस का नंबर होता है, यह यूनिट डिजिट का नंबर होता है। तो यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट पे 4 होना चाहिए। तो किस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 के इक्वल है? तो आपको हम बताते हैं ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक का जो नंबर है यहाँ 2 के इक्वल है। यूनिट डिजिट का इक्वल नंबर 6 के इक्वल है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। इस मेथड से आप यूनिट डिजिट मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब देखिए, या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो 4 के इक्वल है। अब आपको हम यहाँ समझाए कि जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। यानी जब भी नंबर होगा वह 418 से नंबर अधिक होगा। जो भी नंबर होगा वह नंबर हमेशा बड़ा होगा। किससे? तो दिए गए नंबर से, यानी 418 से बड़ा होगा। तो यहाँ 414 है। क्या बेस क्या हो रहा है? 10 से हम 9 पे जा रहे हैं, यानी बेस में कमी हो रहा है तो नंबर हमेशा बड़ा होगा। यानी 418 से नंबर बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 414 है। तो इस प्रकार भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बच रहा है, जिसका यूनिट प्लेस 4 के इक्वल है और वह नंबर भी 418 से बड़ा है। तो इस प्रकार ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें ही आपको बताए थे ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट। क्या ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से भी ऑप्शन को हल किया जाता है? तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए ऑड इवन का कॉन्सेप्ट भी बताए थे, तो अगले क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे। यदि आप ऑड इवन का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो इससे पिछले वीडियो में आपको ट्रेडिशनल मेथड से ऑड इवन का क्या कॉन्सेप्ट है उस पर हम चर्चा किए थे और आपको समझाए थे। यदि नहीं ट्रेडिशनल मेथड से समझना है तो उस वीडियो को आप देखिए, जरूर समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ना कि ट्रेडिशनल मेथड से ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। यानी 418 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 8 के अकॉर्डिंग नंबर को रिप्रेजेंट करना है। यानी 418 बेस सिस्टम 10 में नंबर यानी डेसिमल सिस्टम का नंबर है और उसे आप बेस सिस्टम 8 यानी ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद कौन सा डिजिट प्राप्त होगा, यानी क्या प्राप्त होगा नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बेस क्या हो रहा है,
आपको हम बताए जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा और जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। बेस हम 418 से 400, देखिए बेस हमको 10 से 8 पे जा रहे हैं, यानी बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा और नंबर हमेशा 418 से बड़ा होगा। इस माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, नंबर हमेशा 418 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यह नंबर जो ऑप्शन में दिया है वह नंबर 418 से छोटा दे रखा है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। तो ध्यान से यदि देखें तो ऑप्शन नंबर सी का यूनिट प्लेस और ऑप्शन नंबर डी का यूनिट प्लेस क्या है, इक्वल नहीं है। तो आप इसमें यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यूनिट प्लेस का नंबर इक्वल नहीं है तो इसके लिए क्या करना है, डेसिमल सिस्टम के नंबर में दिए गए बेस से भाग दे देना है। यानी 418 में दिए गए बेस यानी जिस बेस में चयन करना चाहते हैं बेस से भाग दीजिए और रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिए। रिमाइंडर प्राप्त करते हैं तो 418 में 408 से विभाजित है, बच गया 18। 18 में यदि आप 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होता है। यह हमेशा यूनिट प्लेस का नंबर होता है, यानी यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक पे 2 होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन का इकाई अंक 2 होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी में एक ही यूनिट डिजिट है, वह 2 के इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट निकालने का सिंपल सा मेथड है कि जिस बेस में नंबर को चयन कर रहे हैं उस बेस से डेसिमल सिस्टम के नंबर में भाग दे दीजिए और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह यूनिट प्लेस का नंबर होगा। एक और मेथड बताते हैं यूनिट डिजिट निकालने का, यानी इकाई अंक निकालने का एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये तो ट्रेडिशनल मेथड से हम निकाले थे, अब आपको समझाते हैं सेकंड मेथड जिससे आप यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। यानी यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर होगा इस चीज को आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बेस सिस्टम 10 से हम बेस सिस्टम 8 पे जा रहे हैं तो दोनों बेस का अंतर निकाल लेना है, यानी बेस का डिफरेंस निकाल लेना है कि दोनों बेस में कितना का अंतर है। तो 8 और 10 में कितना का अंतर है, बेस का डिफरेंस निकाल लेना है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 से हम 8 पे जा रहे हैं तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 2 का, यानी दिए गए दोनों बेस का अंतर 2 का है। तो दिए गए दोनों बेस का अंतर जो है उसे हम पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जैसे 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2 और 2 पे पावर 3। इस तरह हम नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से, दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा लिखना होगा, इकाई अंक से हमेशा लिखेंगे, यानी 8, 1, 4। अब मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो कट का निशान लगाएंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा और 2 टू दी पावर 1 2 के इक्वल होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। और किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रहता है, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। इसे हम प्रूव करके आपको समझाए थे कि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा और 1 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। अब इसे आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 8 24 2 26। अब 26 हो रहा है। अब इसे किस बेस में चयन करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 8 में चयन करना चाहते हैं तो जिस बेस में चयन करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिए। यदि 26 में 8 से भाग देते हैं और तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होता है, यह हमेशा यूनिट प्लेस होता है। यह सेकंड मेथड से हम यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। करना क्या है, दिए गए बेस का अंतर निकाल लेना है और दिए गए अंतर को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और दिए गए नंबर के राइट साइड से, यानी हमेशा दाएं साइड इकाई अंक से लिखकर
मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी नंबर प्राप्त होगा, जिस बेस में नंबर को चेंज कर रहे हैं उस बेस से भाग देंगे और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट प्राप्त होता है। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होना चाहिए? तो आप कहेंगे यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको पहले बताए कि यूनिट प्लेस का नंबर निकालने का फर्स्ट मेथड है कि दिए गए बेस से भाग दीजिए। जो भी डेसिमल सिस्टम का नंबर है उसमें आप दिए गए बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिए। तो रिमाइंडर 2 के इक्वल हो रहा है। तो यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा, यानी इकाई अंक का जो नंबर होगा वह 2 के इक्वल होगा। तो आप यदि इकाई अंक से जांच करते हैं तो 2 ऑप्शन का इकाई अंक 2 के इक्वल है। इकाई अंक किसके इक्वल है? तो 2 के इक्वल है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी का इकाई अंक 2 के इक्वल है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी किस मेथड से एलिमिनेट हो रहा है कि बेस जब डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, यानी जो भी नंबर होगा वह 418 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 418 से नंबर छोटा है तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। इस मेथड से आप ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट किए हैं। चलिए, यदि तीसरा ऑप्शन में दे दिया जाए 742 बेस सिस्टम 8, तो इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए 742 बेस सिस्टम 8 दे रखा है, तो इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। इसके लिए आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, क्योंकि दिए गए नंबर का यूनिट प्लेस भी इक्वल है, 10 प्लेस भी इक्वल है, जो 100 प्लेस है वह इक्वल नहीं है। तो इसमें आप डिजिटल सम का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए आगे हम बताते हैं कैसे आप डिजिटल सम का प्रयोग करके भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। यदि इकाई अंक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो सिर्फ आप इकाई अंक का प्रयोग कीजिए। यदि आपको डिजिटल सम का प्रयोग करना है तो डिजिटल सम का मेथड का प्रयोग करके भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जैसा ऑप्शन दिया है उस मेथड का ही प्रयोग करें तो जल्द से जल्द आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 418 तो बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट करना है, यानी डेसिमल सिस्टम में नंबर दिया है 418 और उसे आप बेस सिस्टम 7 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। 418 को बेस सिस्टम 7 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यह डेसिमल सिस्टम का नंबर है और इसे कन्वर्ट करना है बेस सिस्टम 7 में। तो बेस सिस्टम 7 में कन्वर्ट करना है तो यूनिट प्लेस का नंबर निकालने के लिए आपको हम बताए कि दिए गए बेस का डिफरेंस ले लेना है। जो भी नंबर का डिफरेंस है बेस का उसे हम लिखते हैं। तो डिफरेंस बेस का क्या है, 10 से हम 7 पे जा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस 3 के इक्वल है, और जो भी डिफरेंस है उसे आप पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। दिए गए डिफरेंस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा लिखना होगा। दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, और ऐड मतलब जोड़ना है। 3 का पर पावर 1 है तो उसका वैल्यू 3 के इक्वल होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। 3 टू दी पावर 0, यानी किसी भी नंबर पे पावर 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और 1 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। अब इसे यदि आप जोड़ते हैं तो 36 8 44 3 47 47। अब किस सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम 7 में चेंज कर रहे हैं। तो बेस सिस्टम 7 में चेंज कर रहे हैं तो 47 में आप 7 से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, तो 5 प्राप्त होगा। कहा है कि 7 छाकर 42, 42 के बाद जो रिमाइंडर होगा वह 5 प्राप्त होगा। भागफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो हमें तो रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर 5 हो रहा है तो यह हमेशा इकाई अंक का नंबर होता है। तो देखेंगे जिस ऑप्शन का इकाई अंक 5 होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट प्लेस 5 के इक्वल दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यह एक ट्रेडिशनल मेथड है यूनिट डिजिट निकालने का, लेकिन इस मेथड पे ही वर्क करना है, क्योंकि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां यूनिट डिजिट निकालने का एक ही मेथड ये है जिससे आप यूनिट डिजिट निकाल के भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं।
इसीलिए आप डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो भी आप लगा सकते हैं, नॉन डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो भी यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं तो भी आप यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट निकालने का। आप इस मेथड से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए डेसिमल सिस्टम का नंबर क्या है, तो डेसिमल सिस्टम का नंबर 418 है। आप किस सिस्टम में नंबर को चेंज करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 7 में नंबर को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप रिमाइंडर निकालेंगे तो 5 के इक्वल होगा, यानी 418 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में यानी शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होगा, वह हमेशा यूनिट प्लेस का नंबर होगा। तो देखिए यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, 5 के इक्वल है, तो 5 के इक्वल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि दो ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल होता तो आप इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करते, ऑड इवन का प्रयोग करके भी ऑप्शन को एलिमिनेट करते। तो आगे हम बताते हैं कि कैसे ऑड इवन का भी प्रयोग कैसे करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। यदि ऑड इवन का कॉन्सेप्ट समझना है तो इससे पहले हम कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू नॉन डेसिमल में आपको डिटेल से बताए हैं, उसे आप देख सकते हैं, वहां से आप थ्योरी को समझ सकते हैं। जितना भी थ्योरी संभव है वहां से आपको हम समझाए हैं, इसीलिए आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें जिससे आपको समझ में ज्यादा आए। अगला क्वेश्चन देखिए, 418 को बेस सिस्टम 6 के नंबर में चेंज करना चाहते हैं, यानी डेसिमल सिस्टम का नंबर 418 बेस सिस्टम 10 में दे रखा है और इसे आप बेस सिस्टम 6 में चेंज करना चाहते हैं, यानी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल यानी बेस सिस्टम 6 में चेंज करना चाहते हैं। तो बेस क्या हो रहा है, तो बेस डिक्रीज हो रहा है, यानी 10 से हम 6 पे जा रहे हैं, तो बेस में कमी देखने को मिल रहा है, तो नंबर हमेशा बड़ा होगा। किससे, तो 418 से नंबर हमेशा बड़ा होगा। तो जो भी ऑप्शन में 418 से नंबर छोटा होगा वह ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि नंबर जो है 418 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में 418 से नंबर छोटा है, ऑप्शन नंबर बी में 418 से नंबर छोटा है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को आप यहां से भी एलिमिनेट कर सकते थे। अब देखते हैं कि दोनों नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ यूनिट डिजिट मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करने के लिए आप या तो इसका डिफरेंस ले सकते हैं, डिफरेंस लेके भी आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, या यूनिट डिजिट निकालने का सिंपल सा मेथड है कि 418 में आप दिए गए जिस बेस में नंबर को चेंज कर रहे हैं उस बेस से ही भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। यानी 418 में यदि आप 6 से भाग देते हैं तो 420 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसमें क्या है, 2 की कमी है, और 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, यानी 418 को 420 माइनस 2 लिख सकते हैं, या तो भाग देके चेक कर लीजिए, जहां रिमाइंडर के रूप में माइनस 2 प्राप्त हो रहा है। जब भी रिमाइंडर के रूप में माइनस प्राप्त हो, जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उस नंबर को आप जोड़ दीजिए, तो यदि 6 में माइनस 2 को घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट जो होगा वह यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट प्लेस का नंबर 4 के इक्वल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन को कैसे हम एलिमिनेट करेंगे इस थ्योरी पे वर्क कीजिए, जिससे आप एग्जाम में जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 418 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 5 में चेंज करना चाहते हैं, यानी 418 बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है और इसे बेस सिस्टम 5 में नंबर को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी बेस 10 से हम 5 पे जा रहे हैं, बेस में कमी हो रहा है, तो नंबर हमेशा बढ़ोतरी होगा, यानी 418 से नंबर हमेशा बड़ा होगा। नंबर जो भी होगा
वह बड़ा होगा 418 से। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 418 से नंबर छोटा दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में भी 418 से नंबर छोटा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। बच गया ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो हम देखते हैं कि दोनों ऑप्शन का यूनिट प्लेस इक्वल नहीं है। जब यूनिट प्लेस इक्वल नहीं है तो आप वहां यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कीजिए। यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। यूनिट डिजिट मेथड लगाने का मेथड है, जो भी है डेसिमल सिस्टम का नंबर उससे जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। अब 418 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो 3 प्राप्त होगा। यानी यह जो 3 हो रहा है यह इकाई अंक का नंबर प्राप्त होता है। तो यह भी जो भी नंबर का इकाई अंक 3 होगा, यानी ऑप्शन का जिस ऑप्शन का इकाई अंक 3 के इक्वल होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में इकाई अंक 5 के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 से 3 कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है 177 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 9 के अकॉर्डिंग नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो दिए गए नंबर डेसिमल सिस्टम का नंबर है 177, बेस सिस्टम 10 को आप बेस सिस्टम 9 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दिए गए बेस में क्या हो रहा है, बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। आपको हम बताए कि जब बेस में कमी होगा, जब बेस में कमी होगा तो नंबर में बढ़ोतरी होगा। जब बेस में कमी होगा तो नंबर में बढ़ोतरी होगा और जब बेस इंक्रीज यानी बेस में बढ़ोतरी होगा तो नंबर में हमेशा कमी देखने को मिलेगा। यहाँ बेस डिक्रीज हो रहा है, 10 से हम 9 पे जा रहे हैं तो नंबर हमेशा बड़ा होगा। नंबर क्या होगा, नंबर बड़ा होगा 177 से। नंबर हमेशा क्या होगा, 177 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं तो नंबर चारों ऑप्शन का नंबर 177 से बड़ा है, तो इस मेथड से आप ऑप्शन को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो देखते हैं सभी ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या है, इक्वल नहीं है, यानी यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कीजिए। तो यूनिट डिजिट मेथड लगाने का सिंपल सा मेथड है कि दिए गए नंबर में जिस बेस से में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए। आप दिया गया नंबर 177 है और बेस नंबर 9 में चेंज करना चाहते हैं तो 9 से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिए। अब किसी भी संख्या में यदि 9 से भाग देते हैं तो आप उसका डीएस भी निकाल सकते हैं। यदि किसी भी संख्या में 9 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका आप डीएस निकाल सकते हैं। डीएस निकालने का मेथड है कि दिए गए नंबर को सिर्फ आप जोड़ दीजिए और उसे सिंगल डिजिट में लाइएगा तो वह नंबर हमेशा रिमाइंडर के इक्वल होता है। जैसे 177 को आप यदि जोड़ते हैं तो 7 में यदि 7 को जोड़ेंगे 14, 14 में 1 को जोड़ेंगे 15 और 15 को भी पुनः आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 5 1 6, यानी 177 में आप यदि 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में क्या होना चाहिए, 6 के इक्वल होगा। तो आप भाग दे के भी चेक कर सकते हैं। तो जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 के इक्वल है वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको यूनिट डिजिट के रूप में 6 दे रखा है। तो आप ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दूसरा भी मेथड बताए थे कि आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो उसके लिए एक इससे थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन आपको उस मेथड को भी सीखना है क्योंकि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप नॉन डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो वहां उस मेथड का प्रयोग करके यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो उस मेथड को भी हम बताते हैं। आपको जिस बेस में नंबर दे रखा है और जिस बेस में नंबर को चेंज करना चाहते हैं दोनों का डिफरेंस ले लेना है, यानी बेस का अंतर निकालना है। तो बेस का अंतर क्या हो जाएगा, 10 में 9 को घटाएंगे, अंतर मतलब दोनों को माइनस करेंगे, तो 10 में यदि आप 9 को माइनस करेंगे तो 1 के बराबर होगा। यह दोनों का बेस का अंतर हो गया और अंतर जो होगा उसे आप पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिएगा और दिए गए नंबर की राइट साइड यानी इकाई अंक से दाहिने साइड से लिखना है और मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है।
अब एक का स्क्वायर एक होगा, एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही प्राप्त होगा, ऐड करना है 1 टू दी पावर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 1 टू दी पावर 0, यानी किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। यदि कह दिया जाए कि 5 पे टू दी पावर 0 तो उसका भी वैल्यू 1 के इक्वल होगा, 6 टू दी पावर 0 उसका भी वैल्यू 1 के इक्वल होगा, यानी 1 टू दी पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। अब जोड़ दीजिए, 7 में 7 को जोड़ेंगे 14, 14 में 1 को जोड़ेंगे 15। अब किस बेस में चयन करना चाहते हैं, तो बेस सिस्टम 9 में चयन करना चाहते हैं। जब बेस सिस्टम 9 में चयन करना चाहते हैं तो उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। यदि 15 में आप 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 6 प्राप्त होगा। यह हमेशा इकाई अंक प्राप्त होता है। तो इकाई अंक इस तरह भी आप निकाल के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन यह जो मेथड बताए इससे बेहतर मेथड है कि दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर में जिस बेस से में चयन करना चाहते हैं उस बेस से ही भाग दे दीजिए और शेषफल निकाल लीजिए। जो भी शेषफल प्राप्त होगा यानी यूनिट रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होगा, और यूनिट डिजिट मेथड से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यह जो आपको ट्रेडिशनल मेथड से यूनिट डिजिट निकालने का जो के लिए जो बताए, यह मुख्य रूप से किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड के माध्यम से। तो इसीलिए इस मेथड को भी आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 571 को बेस सिस्टम 12 में चेंज करना चाहते हैं। देखिए 10 में दे रखा है 571 बेस सिस्टम 10 दे रखा है और इसे बेस सिस्टम 12 में चेंज करना चाहते हैं। आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखने के लिए आपको बताए थे कि जब बेस बराबर 16 दे रखा है यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है तो वहां आप 16 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। 16 डिजिट कौन कौन सा प्रयोग करते हैं, तो यानी जब बेस बराबर 16 दे रखा है, जब बेस बराबर 16 होगा तो वहां आप 16 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी टोटल जो डिजिट होगा वह 16 डिजिट होगा। वह डिजिट 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद 10 के लिए आप ए का प्रयोग करेंगे, 11 के लिए आपको बी का प्रयोग करना है, 12 के लिए आपको सी का प्रयोग करना है और 13 के लिए आपको डी का प्रयोग करना है, 14 के लिए आपको 15 ई का प्रयोग करना है और 15 के लिए आपको एफ का प्रयोग करना है। यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से लेके एफ तक का प्रयोग करके आप नंबरों को लिख सकते थे। इसके लिए आपको हम बताएं कि कैसे आप इसमें गिनती भी लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर में यदि आप गिनती लिखना चाहें तो वहां गिनती लिखने का कुछ तरीका है और उस चीज पे भी हम बात किए थे और आपको समझाए थे कि यदि आप किसी भी सिस्टम में गिनती को लिखना चाहें तो उसके लिए क्या मेथड है। जैसे यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम में गिनती लिखना चाहें तो वहां 1 से स्टार्ट करेंगे और एफ तक जाएंगे। एफ के बाद आपको 1 0 लिखना है, एफ के बाद ही आपको 1 0 लिखना है, उसके बाद 1 1 लिखना है, उसके बाद 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 1 4 लिखेंगे, इसी तरह आप 1 9 लिखेंगे, उसके बाद 2 0 ना लिख के आप यहाँ 1 ए लिखना होगा। यहाँ क्या लिखना होगा 1 ए, इसे हम डिटेल से आपको बताए थे। इसके बाद आपको 1 ए लिखेंगे, 1 बी लिखेंगे, 1 सी लिखेंगे, इस तरह आपको गिनती लिखना है हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि लिखना चाहते हैं। अब इसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग भी बताए थे कि हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर में आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो हमेशा वहां एक कम पे होता है, यानी बेस जितना होगा उससे एक कम पे डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ बेस 16 दे रखा है तो बेस सिस्टम 16 में नंबर को लिखे हैं तो उसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग हमें 15 पे करना होगा। यहाँ बेस सिस्टम 16 में ही नंबर को लिखे हैं तो इसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग 15 पे करना होगा। चलिए अब यहाँ बेस सिस्टम 12 में चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आपको यूनिट डिजिट मेथड से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट मेथड से ही चेक करते हैं।
क्योंकि दिए गए ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है तो आप यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है, जिस सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं उस नंबर से भाग दे दीजिए, बेस से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकाल दीजिए। यानी 571 में यदि 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर निकालना है, तो यानी 600 12 से विभाजित, तो 600 से कितना कम है, तो 29 कम है, और इसमें आपको 12 से भाग देना, यानी 571 को हम 600 माइनस 29 लिख सकते हैं, या तो आप सिंपल भी भाग दे सकते हैं, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 29, और 29 में यदि आप 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में -5 प्राप्त होता है। आपको हम बताए कि जब रिमाइंडर के रूप में माइनस में आ जाए तो जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उस नंबर को रिमाइंडर में जोड़ देना है। जब रिमाइंडर के रूप में माइनस प्राप्त हो तो जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उस नंबर को जोड़ना है, यानी -5 में 12 को जोड़ना है, तो रिमाइंडर के रूप में प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 के इक्वल होगा, तो जिसका इकाई अंक 7 होगा वो ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी यह हमेशा इकाई अंक का नंबर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए अब यहाँ है 571 बेस सिस्टम 16। अब यह हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है, यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर में हमको चेंज करना है डेसिमल सिस्टम के नंबर को, यानी 571 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 16 में चेंज करना चाहते हैं। तो क्या 16 में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इकाई अंक क्या है, इक्वल नहीं है तो आप इकाई अंक मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए 571 में 16 से भाग दे दीजिए और नंबर रिमाइंडर निकाल लीजिए। हमेशा आपको रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकाल सकते हैं, 16 से भाग देते हैं, 16 की 48 बच जाएगा कितना, 9 1 91, 16 5 80 और रिमाइंडर के रूप में 11। और 11 को हम क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर में, तो 11 को आप बी लिखेंगे, 11 को क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और यह हमेशा क्या होगा, इकाई अंक का नंबर होगा। क्या होगा, इकाई अंक का नंबर होगा। तो इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, तो बी होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में इकाई अंक पे बी है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही इकाई अंक पे बी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आपको दो ऑप्शन में इकाई अंक इक्वल है तो डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, ऑड इवन कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, या आप ट्रेडिशनल मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या आप उसमें बेस इंक्रीज और बेस डिक्रीज मेथड का भी प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 5718 को बेस सिस्टम 9 के नंबर में चेंज करना है, तो 5718 को बेस सिस्टम 9 में चेंज करना चाहते हैं, तो जिस सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं उस सिस्टम से आप दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर में भाग दे दीजिए, और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट प्लेस का नंबर प्राप्त होगा। अब किसी भी नंबर में आप जैसे 700, इसमें आपको यदि 9 से भाग देने के लिए कहा जाए तो आप इसका डीएस निकाल लीजिए, यानी एक अंक में नंबर को निकाल लीजिए। 7 दूनी 14, 7 21, 21 में यदि आप जोड़ना चाहें तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं, 7 6 3 9, 2 1 3, 3 में 6 को जोड़ेंगे 9, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, बच जाएगा 6, यानी 76 77 6, 76 77 6 नंबर दे रखा है, और उसमें आप 9 से भाग देते हैं और रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इसी तरह आप यहाँ भी नंबर में 9 से भाग देना चाहते हैं तो उसका डीएस निकाल लीजिए, और डीएस निकालने का मतलब है कि दिए गए नंबर को एक अंक में नंबर को रिप्रेजेंट कर दीजिए। देखिए 8 1 9, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, बच जाएगा 7 5 12, और 12 को आप पुनः सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, यानी 57 18 में यदि आप 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 3 ही प्राप्त होगा, यानी इकाई अंक पे 3 होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में इकाई अंक पे 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिए गए ऑप्शन का इकाई अंक 3 के इक्वल है। तो 57 18 को बेस सिस्टम 7 9 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77 53। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
571 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 7 में चेंज करना चाहते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं। यहाँ 7 ऑप्शन दे रखा है तो सातों ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे आपको 20 ऑप्शन क्यों ना दे रखा हो, सभी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 7 के अकॉर्डिंग नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इकाई अंक पे पहले चेक करेंगे कि इकाई अंक के माध्यम से किस किस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे। इकाई अंक निकालने के लिए जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर को भाग कर दीजिए। जैसे 517 में आप 7 से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। 7 बच गया, 17 2 7 27 7 21 बच जाएगा 6। रिमाइंडर के रूप में क्या होना चाहिए, देखिए फिर से भाग दे दीजिए। 7 बच गया 2 2 7 27 7 दूनी 14 7 21 21 में भाग देंगे 7 से तो हो जाएगा 27 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 6 प्राप्त होना चाहिए। रिमाइंडर के रूप में क्या होना चाहिए, 6 प्राप्त होना चाहिए और यह 6 क्या होगा, एक इकाई अंक का नंबर होगा। इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ गलत हो गया। देखिए यदि इकाई अंक से ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इकाई अंक से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे आपको 7 से 8 ऑप्शन क्यों ना दे रखा हो। इसके लिए आपको बताए कि डेसिमल नंबर को आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। नंबर हमेशा 571 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यह जो ऑप्शन में नंबर दे रखा है वह 571 से छोटा नंबर दे रखा है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आप इस प्रकार एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जो भी 3 ऑप्शन बचा है, तीनों ऑप्शन का यूनिट प्लेस इक्वल नहीं है। आप यहाँ अब यूनिट प्लेस का मेथड का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपको दिए गए बेस से भाग देना है, दिए गए बेस से डेसिमल सिस्टम के नंबर में भाग देना है। और रिमाइंडर निकाल लेना है। तो देखिए 8 7 56 बच जाएगा 1 1 11, रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा। वहां हम क्या कर रहे थे, 517 में भाग दे रहे थे। यहाँ 571 है, 571 में यदि 7 से भाग देंगे तो 8 7 56 बच जाएगा 1 1 11, 11 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 4, और यह हमेशा इकाई अंक का नंबर होगा। इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो किस नंबर में है, ऑप्शन नंबर ई में इकाई अंक पे 4 है, ऑप्शन नंबर डी में एफ में इकाई अंक पे 3 है और ऑप्शन नंबर जी में इकाई अंक पे 5 है। तो ऑप्शन नंबर ई दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें तो अभी तक एक भी क्वेश्चन में ऑड इवन का प्रयोग नहीं किए, लेकिन आगे हम बता देंगे। 576 को बेस सिस्टम 8 में चेंज करना चाहते हैं, यानी दिए गए नंबर को बेस सिस्टम डेसिमल सिस्टम के नंबर को ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं। 576 को बेस सिस्टम 10 में दे रखा है और इसे आप बेस सिस्टम 8 में चेंज करना चाहते हैं, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको दो ऑप्शन का यूनिट प्लेस क्या है, इक्वल है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन का इकाई अंक बराबर है और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन का इकाई अंक क्या है, बराबर है। तो आप इकाई अंक से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। इकाई अंक विधि से आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो देख लेते हैं इकाई अंक विधि से हम किस किस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 576 में आपको किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है। 8 7 56 बच जाएगा एक 16, यानी रिमाइंडर के रूप में प्राप्त जो होगा 8 दूनी 16, रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 के रूप में होना
चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा इकाई अंक विधि से। अब क्या ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों ऑप्शन का इकाई अंक बराबर है, तो आप इसमें डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल सम का प्रयोग करने के लिए आप जिस बेस में नंबर को चेंज करना चाहते हैं, जिस बेस में नंबर को चेंज करना चाहते हैं उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, ठीक है। अब डेसिमल सिस्टम का जो नंबर दे रखा है वह क्या है 56576, इसका डीएस निकाल लीजिए यानी अंक की योग निकाल देते हैं। 7 5 12, 12 में 6 को जोड़ेंगे 18, 18 को पुनः जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 को आप 9 या 0 भी लिख सकते हैं, यानी इसका जो 576 का डीएस होगा वह 0 या 9 लिख कर सकते हैं, यानी वह 0 भी हो सकता है और 0 को 9 भी कह सकते हैं, क्योंकि बेस सिस्टम 10 में डिजिटल सम 9 पे होता है, 9 को 9 भी कर सकते हैं या 0 भी कर सकते हैं डीएस निकालने के वक्त, क्योंकि यदि आपको कह दिया जाए कि 9 में 1 को जोड़िए तो 10 प्राप्त होता है और 10 का डीएस निकालिए तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। यदि आपसे कह दिया जाए 1 में आप 0 में आप 1 को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, यानी इसका भी डीएस और इसका भी डीएस क्या होना है इक्वल होना है। 9 को आप 0 भी कर सकते हैं और 0 को 9 भी कर सकते हैं, ये डीएस निकालने के वक्त। तो दिए गए ऑप्शन का राइट साइड से लिखना है, तो 0 0 2 1, अब मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो यहाँ भी आप थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएं तो आप यहाँ भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे, तो इसके लिए आप यहाँ भी डीएस पहले ही लगा दीजिए। इसे करने से पहले आप डीएस लगा सकते थे, जैसे बेस सिस्टम 8 में नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 8 टू द पावर 0, 8 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, 8 टू द पावर 1 8 के इक्वल होगा, 8 टू द पावर 2 64 के इक्वल होगा, और इससे यदि आप डीएस में निकालेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, और 8 टू द पावर 3। अब इसका डीएस निकाल लेते हैं, 1 8 का 8 टू द पावर 1 का वैल्यू 8, 8 टू द पावर 2 का वैल्यू 64 का डीएस 1, 8 टू द पावर 3। अब इसे ही आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा डीएस 8, इसके बाद क्या हो जाएगा डीएस 1 फिर हो जाएगा 8 फिर हो जाएगा 1 फिर हो जाएगा, इस प्रकार सीरीज चलेगा। तो आपको दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा लिखना है, क्या करना है दिए गए नंबर के राइट साइड से, तो नंबर के राइट साइड पे 0 है, किसी भी एक ऑप्शन को उठा दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 में 2 को जोड़ेंगे 10, और 10 को पुनः सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1। लेकिन डेसिमल सिस्टम का जो नंबर है उसका डीएस किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, लेकिन इसका डीएस 1 के इक्वल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि डीएस क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ डीएस क्या हो रहा है यानी अंक के योग 1 के इक्वल प्राप्त हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है यानी ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें यदि आप जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ है, यहाँ 1 के बदले 2 के बदले 1 दे रखा है, 2 के बदले क्या दे रखा है 1 दे रखा है, 2 के बदले 1 दे रखा है। आप यदि अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब 8 में 1 को जोड़ेंगे 9, 9 को आप 0 भी कर सकते हैं, यानी इसका डीएस इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। आप यदि 3 से 4 कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप डीएस मेथड से, यूनिट डिजिट मेथड से, डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट से या ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से ऑप्शन को एलिमिनेट करके जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला टाइप हम पढ़ेंगे कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम, यानी किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए आप कैसे ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ आपको ऑप्शन के माध्यम से भी समझाते हैं और कैसे आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह एक ऐसा मेथड है यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा, यदि इसे आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मात्र 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसके लिए आपको कुछ हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से यदि आप इस नंबर को बेस सिस्टम 6 को बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, बेस सिस्टम 6 को पहले आप बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, पुनः डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको नॉन डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेकंड स्टेप में आपको डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नॉन डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको फर्स्ट टाइप में समझाए थे कि किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। दोनों टाइप का यहाँ प्रयोग होगा। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में भी जो अप्लाई किए थे मेथड, उस मेथड का भी प्रयोग होगा, और सेकंड टाइप में भी जो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके बताए थे, दोनों कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ही आप थर्ड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए बताएंगे कि किस प्रकार ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि इसमें 1 से 1.5 मिनट का समय लग रहा है तो आप मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम ट्रेडिशनल मेथड पे बात करते हैं। तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वह जो नंबर प्राप्त होता है वो डेसिमल सिस्टम का नंबर प्राप्त होता है। यानी 6 का स्क्वायर 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 प्लस 6 टू द पावर 1 का वैल्यू 6 के इक्वल होगा। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 टू द पावर 0, यानी किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख देते हैं तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसे आप यदि ऐड करते हैं तो क्या होता है 76, और यह किस सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है, तो डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। तो डेसिमल सिस्टम में पहले आप निकाल लीजिए। अब यानी 204 बेस सिस्टम 6 को हम पहले कन्वर्ट किए डेसिमल सिस्टम। अब पुनः आपको डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बताए थे कि जिस सिस्टम में नंबर को चेंज करना चाहते हैं नॉन डेसिमल में, उस बेस से भाग दे दीजिए। 15 बचे 75, रिमाइंडर के रूप में 1, पुनः जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उसी बेस से भाग देंगे। भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे, जब तक कि भागफल रिमाइंडर बेस से छोटा ना हो जाए। यहाँ क्या है 5 है, यहाँ 3 है, बेस से छोटा नंबर प्राप्त हो गया तो अब यहाँ आपको छोड़ देना है और आपको हमेशा नीचे से ऊपर लिखना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे 301 बेस सिस्टम 301 बेस सिस्टम 5, यानी 204 बेस सिस्टम 6 को बेस सिस्टम 5 के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 301 बेस सिस्टम 5। तो यहाँ भी देखिए ध्यान से कि बेस क्या हो रहा है, 6 से 5 पे जा रहे हैं तो बेस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो बेस डिक्रीज हो रहा है, यानी 6 से 5 पे जा रहे हैं तो बेस डिक्रीज हो रहा है, बेस में कमी देखने को मिल रहा है। तो नंबर क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, यानी जो भी नंबर होगा वह नंबर 204 से बड़ा होना चाहिए। अब यदि ऑप्शन में नंबर 204 से छोटा होता तो सिर्फ आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे कि बेस इंक्रीज या डिक्रीज मेथड से, जो कि आपको हम बताए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में भी, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में भी। तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें भी आप उस मेथड का प्रयोग कर सकते थे। जब नंबर का बेस इंक्रीज डिक्रीज हो तो नंबर इंक्रीज होगा, और जब बेस इंक्रीज हो तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब बेस डिक्रीज हो तो नंबर इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन 204 से बड़ा है तो यहाँ ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो यह ट्रेडिशनल मेथड है कि दिए गए नॉन डेसिमल नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड चरण में आपको डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 गुना समय लग रहा है। पहले आपको नॉन को डेसिमल में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट किए, तो यहाँ ज्यादा समय लगेगा थर्ड टाइप के क्वेश्चन यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन आप यदि ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूनिट डिजिट मेथड बताते हैं। क्या इसमें आप यूनिट डिजिट मेथड के माध्यम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे? क्योंकि ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है तो आप यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कीजिए, डिजिटल सम का प्रयोग कीजिए, ऑड इवन कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिए।
सभी कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा सकते हैं। जितना भी हम कॉन्सेप्ट बताए, 6 से 7 कॉन्सेप्ट आपको बताए, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में भी अप्लाई किए, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में भी अप्लाई किए, अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन में भी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, अब इसमें आपको ऑड इवन बताया, या पहले आपको यूनिट डिजिट पे बताते हैं कि यूनिट डिजिट मेथड से कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ यदि आप थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसमें आपको 2 मिनट का भी वक्त लग सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वहाँ 25 से 30 सेकंड का वक्त मिलता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, क्वेश्चन को समझना भी है और हल भी करना है। तो क्या करना है, बेस सिस्टम 6 को 5 में चेंज करते हैं, तो दोनों बेस का अंतर निकाल लीजिए। क्या करेंगे, इकाई अंक निकालने के लिए आपको अंतर निकाल के पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में सेकंड टाइप में भी समझे, उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। बेस सिस्टम का अंतर निकालिए, दोनों का अंतर क्या है, 6 में यदि आप 5 को माइनस करेंगे तो 1 का अंतर है, दोनों बेस के अंतर क्या है, 1 के रूप में है, तो इसे आप पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। जो भी बेस का अंतर है उसे आप पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है। राइट साइड क्या है, दाहिने साइड से, यह लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, यानी इकाई अंक से लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 टू द पावर 1, 1 हो जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब इसे आप जोड़ दीजिए, 4 में 0 को जोड़ेंगे 4, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6। किस बेस में चेंज करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 5 में चेंज करना चाहते हैं, तो जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल दीजिए। तो रिमाइंडर के रूप में क्या हो रहा है, तो 1 प्राप्त हो रहा है। यह हमेशा इकाई अंक पे प्राप्त होता है। यही तो हम कॉन्सेप्ट बताए सेकंड टाइप के क्वेश्चन में। क्या हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते? जी हाँ, कर सकते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि दोनों ऑप्शन को यूनिट डिजिट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है मेथड, जैसे ऑड इवन का मेथड से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। चलिए ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट इसी में समझ लेते हैं, जो कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए बस देखना है और पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा कि बी एलिमिनेट होगा। इस चीज को भी पता ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से किया जाता है। जब बेस, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं नंबर ट्री का कॉन्सेप्ट से। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 204, यदि आप इसे बेस सिस्टम 6 में दे रखा है, इसे आपको कह दिया जाए कि डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त कीजिए, तो क्या हम नंबर प्राप्त करेंगे तो वह नंबर ऑड होगा या इवन, इसका पता कैसे हम कर सकते हैं? तो फर्स्ट टाइप में हम पढ़े, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम थर्ड टाइप में भी कर सकते हैं। देखिए बेस क्या है, बेस इवन नंबर है, 6 क्या है, एक इवन नंबर है। जब बेस इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट यदि ऑड होगा तो डेसिमल सिस्टम में भी नंबर ऑड होगा, और जब यूनिट डिजिट इवन होगा तो यह क्या है, इवन है। 4 क्या है, इवन है, तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर प्राप्त होगा वो इवन। डेसिमल सिस्टम में कितना निकला था, 76 निकला था, और 76 क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम क्या निकालने के बाद पता किए कि ऑड है कि इवन है, यहाँ से तो बस देखने के बाद पता चल रहा है। यदि आपसे कह दिया जाए 205 बेस सिस्टम 6, अब इसे आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, तो डेसिमल सिस्टम में नंबर जो होगा वह ऑड होगा या इवन होगा। जब बेस इवन दे रखा है, जब बेस इवन दे रखा है तो यूनिट डिजिट जो होगा ऑड होगा, तो डेसिमल सिस्टम में भी नंबर एक ऑड प्राप्त होगा। समझ रहे हैं बात? एक और बताते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप लिखिए और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 1 2 0 6 7 बेस सिस्टम 9,
9 के बदले अभी कुछ विषम संख्या के बदले सम संख्या पे बात कर लेते हैं, उसके बाद विषम संख्या वाले क्वेश्चन को बताएं। जैसे आपको कह दिया जाए 14 1 2 1 6 7 बेस सिस्टम 14, आप इसे आप डेसिमल सिस्टम में नंबर को प्राप्त करेंगे तो क्या डेसिमल सिस्टम में जो नंबर होगा वह ऑड होगा या इवन होगा, इस चीज का पता करना है। तो यह जो नंबर है यह इवन दे रखा है। जब बेस इवन हो तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक करना है, यूनिट डिजिट इवन है तो नंबर इवन। यहाँ 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर होगा वह भी ऑड नंबर। जैसे आपसे कह दिया जाए 167 1 2 1 6 6 बेस सिस्टम, अब इसे आपको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल सिस्टम में क्या नंबर ऑड होगा या इवन, इसका पता कैसे कर सकते हैं। तो यह एक बेस ऑड के रूप में है कि इवन के रूप में, तो आप कहेंगे यदि इवन के रूप में है तो यूनिट डिजिट जो होगा वही डिजिटल डेसिमल सिस्टम में ऑड होगा या इवन होगा, इस पे निर्भर करता है। तो यह 6 क्या है, एक ऑड नंबर है कि इवन है, तो 6 एक इवन नंबर है, तो इसमें भी जो डेसिमल सिस्टम में नंबर होगा वह भी एक इवन नंबर। इस कॉन्सेप्ट को समझना है और इस कॉन्सेप्ट को हम पहले आपको समझाए थे, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में भी आपको समझाए थे और सेकंड टाइप के क्वेश्चन में भी आपको समझाए। चलिए, यह तो हम समझ गए कि जब बेस इवन दे रखा है और डेसिमल सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम का नंबर इकाई अंक पे निर्भर करता है। इकाई अंक यदि ऑड रहता है तो डेसिमल सिस्टम में नंबर ऑड प्राप्त होता है, इकाई अंक यदि इवन रहता है तो डेसिमल सिस्टम में भी नंबर इकाई इवन पे प्राप्त होता है। इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से समझाए थे। यदि आप देखना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन यानी कन्वर्जन फ्रॉम नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए जहां बताए हैं, तो उस वीडियो को आप यदि देखते हैं तो उसमें हम आपको ट्रेडिशनल मेथड से कैसे ये काम करता है इस पे हम बात किए थे। अब यदि हम कहें, यदि आपसे हम कहें कि पता कीजिए 2167 बेस सिस्टम 9 को यदि बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 9 है, अब इसे आप बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो डेसिमल सिस्टम में नंबर होगा वह ऑड होगा या इवन होगा। तो दिया गया नंबर क्या है, एक ऑड बेस में दे रखा है। जब बेस ऑड में दे रखा होगा तो दिए गए नंबर को अंकों को जोड़ लेना है। जैसे 7 6 13 1 14, 14 में 2 को जोड़ेंगे 16, 16 कौन सा संख्या है, तो आप कहेंगे 16 एक इवन नंबर है और इवन नंबर होगा तो यह एक इवन नंबर, ठीक है। अब यदि कह दिया जाए 1167 बेस सिस्टम 9 को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल सिस्टम में जो नंबर होगा वह ऑड होगा या इवन होगा, इस चीज का पता कर सकते हैं। तो जब बेस ऑड होगा, जब बेस ऑड होगा तो आपको दिए गए नंबर के अंकों को जोड़ना है। 7 6 13 14 1 15, 15 कौन सा नंबर है, तो 15 एक ऑड नंबर है, तो दिया गया डेसिमल नंबर भी एक ऑड नंबर ही होगा। देखिए कितना जल्दी हम पता कर सकते हैं, बस दिया गया बेस ऑड होगा तो उसके अंकों को जोड़ेंगे और पता करेंगे कि ऑड है कि इवन है। वह इवन होगा तो नंबर इवन होगा, ऑड होगा तो नंबर ऑड होगा। यदि बेस इवन दे रखा है तो सिर्फ इकाई अंक पे चेक करेंगे, इकाई अंक यदि ऑड है तो नंबर ऑड होगा, इकाई अंक इवन है तो नंबर इवन होगा। इस चीज को पता कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम उसमें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तो हम यदि आपसे कह दिया जाए डेसिमल सिस्टम में, यदि कह दिया जाए ऑक्टा में भी चयन करेंगे, देखिए यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, यदि हम ऑक्टा में भी चयन करते हैं, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में भी चयन करेंगे तो भी आपको ऑड ही नंबर प्राप्त होगा, क्योंकि किसी डेसिमल सिस्टम में जो नंबर प्राप्त होता है वह बेस सम में प्राप्त होता है, यह भी एक सम संख्या। यदि आपसे कह दिया जाए बेस सिस्टम 6 में क्या होगा तो ऑड नंबर प्राप्त होगा, 7 में क्या होगा तो 7 के लिए अलग हो जाएगा क्योंकि यह इवन नंबर ऑड नंबर है। चलिए यहाँ हम प्रयोग करके एक क्वेश्चन में देखते हैं।
अप्लाई करेंगे और कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे इस पे हम चर्चा करते हैं। चलिए पहले उस चीज को यदि आप समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ऑड इवन के कॉन्सेप्ट को, तो ऑप्शन को जल्द ही एलिमिनेट कर सकते थे। बेस सिस्टम 6 दे रखा है और बेस सिस्टम 5 में चेंज करना चाहते हैं, तो बेस सिस्टम 6 दे रखा है, तो बेस सिस्टम डेसिमल सिस्टम में जो नंबर होगा वह क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, क्योंकि इकाई अंक एक सम संख्या दे रखा है, तो डेसिमल सिस्टम में नंबर सम संख्या होगा, यानी डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर होगा वह एक इवन नंबर, ठीक है। अब डेसिमल सिस्टम में नंबर क्या होगा, इवन नंबर। अब डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अब डेसिमल को क्या कर रहे हैं, नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके अंकों का योग, यानी इसके अंकों का योग, क्योंकि यह एक ऑड नंबर है, अंकों का योग निकालेंगे। यदि इवन नंबर रहता तो सिर्फ इकाई अंक पे चेक, यहाँ क्या है, एक ऑड नंबर है तो इसके अंकों का योग, यानी डेसिमल सिस्टम यानी बेस सिस्टम 5 के अंकों का योग एक इवन नंबर होगा। देखते हैं इवन नंबर क्या क्या है। 3 1 4 एक इवन नंबर है, 3 3 6 एक इवन नंबर है, 4 3 7 एक ऑड नंबर है, 3 2 5 एक ऑड नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया। क्या इस मेथड से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे ना, जी हाँ, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते। यदि आपसे कह दिया जाए यूनिट प्लेस इक्वल है, जैसे कह दिया जाए 201, इससे तो छोटा नहीं होगा ना, बड़ा होगा। यदि ऑप्शन नंबर ई दे रखा है 201, तो बेस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर इंक्रीज होगा, नंबर 200 क्या होगा, 204 से बड़ा होगा, तो इस मेथड से तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। लेकिन यदि कह दिया जाता 401, तो 401 का डिजिटल सम क्या हो रहा है, डीएस 5 हो रहा है, और 5 कौन सा संख्या है, एक ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ कौन सा नंबर होना चाहिए, अंकों का योग एक इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑड है, तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऑड इवन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड से कैसे ऑड इवन का प्रयोग करेंगे, कैसे यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे, या इसमें डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट का प्रयोग कैसे करके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, तो आगे हम बताते हैं।